तहसील में बफलियाज थाना मंडी सड़क पर गुरुवार को आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकियों ने डेरा की गली से बफलियाज की तरफ आ रहे सेना के 2 वाहनों जिप्सी और एक 2.5 टन वाहन पर सावनी गली के पास घात लगाकर हमला किया। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहीं जीओसी 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन हमला स्थल का दौरा भी करने वाले हैं। तो बीते कल ये मामला सामने आया है जब आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला किया जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जख्मी हैं। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की भी इसमें मदद ली जा रही है और बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर की भी इसमें मदद ली जा रही है। एक बार फिर से यह आतंकी हमला हुआ है पुंछ के बफलियाज में, जहां आतंकियों ने घात लगाकर एक अंधे मोड़ का सहारा लेकर इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। पुंछ जिले के देरा गली में कल देर शाम को हुए सैन्य वाहन पर हमले के बाद पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा हुआ है और जंगल जो हैं वो छाने जा रहे हैं ताकि जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उनका सफाया किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये जंगल की शुरुआत है और इसके पीछे जो है ज्यों-ज्यों पीछे का इलाका बढ़ता जाता है वहाँ जंगल और घना होता जाता है और ये जो इलाका है इस तरफ से जहाँ देरा गली के साथ लगता है उस तरफ से ये क्षेत्र जो है चमरेट जहाँ पर पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है और उसके साथ ही अगर उससे आगे निकला जाए तो ये इलाका जो है भट्टादूड़ी के साथ मिलता है और आतंकी कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों का लाभ उठाकर आगे बढ़ते हैं और इस जो है ठंड के मौसम में वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब किए जाएं और उस पार से आए जो दहशतगर्द हैं वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल कहीं ना कहीं ऐसे दहशतगर्दों को चुनकर उनका सफाया करने के लिए सक्षम हैं और कल से जो है लगातार उनकी तलाश की जा रही है और आने वाले समय में उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मनीष शर्मा, न्यूज़। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अब यहां पर शुरू हो गया है। जानकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है क्योंकि इतने घने जंगल हैं, तो सर्च ऑपरेशन भी उसी पैमाने पर यहां पर चलाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारियां मौके से मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, ये जो ऑपरेशन है बड़े पैमाने पे जारी है और हमने देखा कि जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट है यानी और भी नफरी लगाई गई है सेना की और पुलिस की, और पुलिस और सेना के ऑफिसर्स लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी आए हुए थे और उन्होंने भी यहाँ ये जाँच करने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि आर्मी के जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं वो भी इस पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं और जो 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी आए थे और उन्होंने भी पूरा ये अधिकारियों से बातचीत के दौरान ये पता लगा कि आखिर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। और क्योंकि सेना की लगातार यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन चूंकि बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और घने जंगल हैं इसलिए उसमें दुश्वारियां आ रही है। अब कोशिश सेना की सबसे पहले यही है कि जो आतंकी यहाँ इस एरिया में छुपे हुए हैं उन्हें भागने का कोई मौका ना दिया जाए, इसलिए चारों तरफ से इस पूरे एरिया को घेर लिया गया है और साथ ही ये कोशिश पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आतंकी हैं कहां पर, उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। जब एक्चुअल लोकेशन का पता चल जाएगा तो उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑपरेशन किया जाएगा उसी स्थान पर जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि राजौरी में नवंबर में जो एनकाउंटर हुआ था तो वहां पर भी आतंकी जंगल में छुपे हुए थे और उसके बाद ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद वहां भी ली गई थी और उससे ये सुनिश्चित किया गया कि आखिर आतंकी कहां पर हैं। और जब उनकी स्पेसिफिक लोकेशन का पता चल गया उसके बाद वहां पर ऑपरेशन किया गया और हमने देखा कि वहां एक कुख्यात आतंकी जो है वो अपने साथी समेत मारा गया था, कारी जिसका नाम था, जिसका ये
टास्क दिया गया था कि वो यहाँ आतंकवाद को और फैलाए। तो यहाँ पर भी इस ऑपरेशन में भी ऐसा ही किया जा रहा है, क्योंकि ये भी उसी तरह का जंगल का इलाका है और काफी यहाँ चट्टाने भी बहुत हैं, इसलिए सेना की ये कोशिश है कि पहले उस स्थान का पता लगाया जाए कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, उसके बाद हम उस जगह पर निशाना साधा जाएगा, वहां पर अटैक किया जाएगा ताकि उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। हाल ही में सेना की एक ब्रिगेड ने 20 आतंकवादियों को ढेर किया है, लेकिन जिस तरह से अगर पुंछ राजौरी के इस पर्टिकुलर इलाके की बात की जाए, भाटा धुरिया के इन जंगलों की बात की जाए, तो साल 2021 में लगभग 21 दिन तक यहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें एक भी आतंकवादी नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर रहता है जब इस तरह के घने जंगलों से भरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि छुपने के लिए आतंकवादियों के पास यहां पर कई गुफाएं होती हैं और क्योंकि सीमावर्ती इलाका है तो छुपने के लिए यहां पर आतंकवादियों को आसानी होती है, इसलिए सेना का चैलेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, सेना का चैलेंज बढ़ जाता है। जैसे कि हम पहले बता रहे थे कि ये जो इलाका है, मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा ये इलाका कि कितना घना जंगल है। ये इस जंगल के पीछे वाला जो इलाका है, वहाँ इससे भी ज्यादा घने जंगल हैं, बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं और वहाँ पर कुछ नेचुरल हाइड आउट्स भी होती हैं, गुफाएं होती हैं जिसमें ये आतंकी छुपने की कोशिश करते हैं। भाटा धुरिया में हमने देखा था कि जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है, वहाँ पर भी इसी तरह का एक जब अटैक किया गया था सेना की गाड़ी पर और जिसमें सेना को नुकसान पहुंचा था, तो वहां वो आतंकी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है जैस्मिन, कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकी इस एरिया में छुपे हुए हैं, जिन्होंने ये हमला किया है सेना की वाहनों पर, 2 वाहन जिसकी चपेट में आए थे, तो उन्हें किसी तरह का कोई मौका ना दिया जाए यहाँ से भाग निकलने का। लेकिन जिस तरह की टोपोग्राफी इस एरिया की है, उसमें जो ऑपरेशंस इस तरह के लॉन्च करना ये बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन सेना हर एक वो चीज अपना रही है, जिस तरह कोई भी गैजेट्स जो की जरूरत होंगे वो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये आतंकी जहां पर हैं उन्हें वहां पर लोकेट किया जाए और उन्हें किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाए कि वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हों। हमने देखा कि कल जब ये हमला हुआ था तो उसके बाद से बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट यहाँ लगाई गई है, यानी उसका साफ ये मतलब है कि कोई भी चांस नहीं देना चाहती सेना इन आतंकियों को कि वो यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाएं। और साथ ही दूसरा जो टास्क सेना का ये है कि उनका पता लगाया जाए, कहाँ पर वो उनका ठिकाना है, वो कहाँ पर, क्या वो किसी गुफा में छुपे हुए हैं, क्या वो किसी पेड़ की आड़ लिए हुए छुपे हैं, या कोई हाइड आउट उन्होंने यहाँ पे बनाया है। क्योंकि पहले यहाँ जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड है, उनका ये कहना है 20 से 25 आतंकी ये जो एरिया है राजौरी और पुंछ का जो साउथ पीर पंचाल है, इसमें सक्रिय है, यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि ये जो आतंकी यहाँ थे जिनके बारे में इनपुट मिला था, उन्होंने कोई हाइड आउट बना लिया हो, जिसका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब ये हाइड आउट्स बनाते हैं तो वो बहुत ही इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाए सेना के लिए या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो अब सेना के लिए ये टफ चैलेंज जरूर है कि किस तरह से उनका पता लगाया जाए कि वो कहां पर छुपे हुए हैं, और उसके बाद एक बार अगर पता चल गया कि वो कहां पर हैं तो उसके बाद एक ऑपरेशन किया जाता है, तो उस ऑपरेशन में उनका मार गिराना तय होता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उनका पता लगाया जाए कि आखिर वो कहां पर छुपे हुए हैं, किस एरिया में है, और जैसे वो एरिया स्पेसिफाई हो जाता है उसके बाद एक अटैक उन पे किया जाएगा। और बिल्कुल मनोज, ये सेना की स्ट्रैटेजी है, अपने हिसाब से सेना काम कर रही है और पूरी तरह से भारतीय सेनाएं सक्षम है इस तरह के आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए। साथ ही मनोज, एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि GOC 16 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी बहुत जल्द इस पूरे घटनास्थल का, इस पूरे हमला स्थल का दौरा भी करने वाले हैं। क्या उनके दौरे के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो टॉप लेवल
जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इस पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। और हमें जो पता चला है कि जो 16 कोर के जो जनरल अफसर कमांडिंग है वो आए, उन्होंने जहां जो ग्राउंड पर जायजा लिया कि किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और कोशिश यही है कि सेना को कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी ये इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा उतना जो सही रहेगा। क्योंकि कई बार जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो बाटा दुनिया में जिस तरह से वो ऑपरेशन चला गया था, उसमें 21 दिन तक ऑपरेशन तो चला गया, लेकिन उसके बाद कोई आतंकी वहां मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर सेना लगातार यही कोशिश कर रही है कि ये जो आतंकी यहाँ जिनके बारे में सूचना मिली थी कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन 2 से 3 की जो इनपुट मिली थी, तो उनको जल्दी से जल्दी ढेर कर दिया जाए। तो उसके लिए तमाम जो भी कदम उठाने सेना उठा रही है। बिल्कुल मनोज, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम इनपुट्स के लिए।